नमस्ते पाइसीस मीन राशि, वेलकम बैक। कैसे हो पाइसीस आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक करंट एनर्जीज पे रीडिंग करने जा रही हूँ। ये रीडिंग मैं इसलिए फिर से बना रही हूँ बिकॉज एक वैलेंटाइन डेज वीक चल रहा है, सभी को पता है। एंड चलिए देखती हूँ प्रेजेंट में इस वैलेंटाइन डे वीक में आपकी प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की क्या है एंड क्या कुछ होने वाला है या कुछ क्या कुछ करना चाहते हैं। कुछ सजेशंस भी अगर मुझे दिखेगा तो मैं ज़रूर गाइड करूँगी आपको, बट स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में चीज़ें होती है तो पॉजिटिव होके देखें। एंड अगर मेरे से अपनी अगर रीडिंग करानी हो आपको तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं पर्सनल डिटेल्स रीडिंग के लिए। यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूंगी। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या किसी नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से, खुले दिमाग से दिखेगा। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी न्यू वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए देखती हूँ क्या है करंट फीलिंग्स आपकी, प्रेजेंट की क्या है, अपने पर्सन को, रिश्ते को लेके क्या सोचते हो, प्रेजेंट सिचुएशंस क्या चल रही है, यूनिवर्स बताएं। पाइसेस की क्या है प्रेजेंट फेजेस। जस्टिस, इतनी कार्मिक चीज़ें क्यों सोच रहे हो? बहुत ही लॉजिकल फेजेस चल रहा है या कार्मिक चीज़ें सोचते हो आप? बहुत कुछ पाना चाहते हो, कुछ फेयर करना चाह रहे हो आप। चलिए देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या है, क्या सोचते हो पर्सन को लेके। आप अपने घर परिवार को कहूँगी पाइसेस बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। आपका घर आपका मंदिर है, कहते हैं ना कि घर के लोग आपके लिए बहुत ही मतलब उनको बहुत ही इज्जत देते हो। अब रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो आपको लगता है कि आपके पर्सन या तो काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलते हैं आपसे, या झूठ बोल के रिलेशनशिप खराब हो चुका है। एंड इसे आप अपने आप को, या हो सकता है कि आपके घर परिवार में आपको लोग सपोर्ट करते हैं लेकिन रिलेशनशिप आपका सही से नहीं चल रहा है। तो कहूँगी यहाँ पे कम्युनिकेशन लेवल हो सकता है कि पर्सन के साथ में तू तू मैं या झगड़े लड़ाई वाली फेजेस या झूठ सच वाली फेजेस कुछ लोगों की हो सकती है। आप बैलेंस्ड, आपने ना पास्ट काफ़ी टाइम से उनके झूठ को भी सहा है, या झूठ बोलते भी है तो आप पकड़ लेते हो, शायद बोलते नहीं हो बिकॉज आपको लगता है कि रिश्ते में भी आपको और टाइम देना है, बैलेंस्ड करना है, तो क्योंकि उन लोगों की एनर्जीज आ रही हैं। एंड आप मैनिफेस्ट करते हो, आप अपने पर्सन को टू मच प्यार करते हो कि उनके झूठ को भी, अगर वो पर्सन अपने आप को बदल ले, उनकी पर्सनालिटी को बदल ले, तो आप अपनाने से पीछे भी नहीं हटोगे। एंड देखो आप पकड़ लेते हो बिकॉज आपका दिखता है कि आपका दिमाग, विजन बहुत ही क्लियर है। बट वही बात है ना कि कम आप जब भी कम्युनिकेशंस करते हो तो पर्सन शायद कुछ चीज़ें लाइक कर जाते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता है। तभी कहूँगी थोड़ी क्योस भी हो सकती है कि हो। एंड आप चाहते हैं कि ट्रूथ हो, सच्चाई से बोले, जो सच है वो बोल दे, शायद पर्सन बयान नहीं करते हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बहुत कुछ एक डिसीजन भी लेना चाह रहे हो। एक्शंस फिलहाल कर नहीं रहे हो बिकॉज अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, या कहूँगी अभी टाइम पे छोड़ रखा है अपने आप को आपने। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है फीलिंग्स, वो क्या सोचते हैं, वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए, प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की क्या है। एट ऑफ सॉर्ड्स, देखो प्रेजेंट में आप भले ही, देखो आपको लोग हो सकते हैं काफ़ी सपोर्ट करें लेकिन यहाँ पे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। इनकी सिचुएशंस में शायद ये अकेले में ज़्यादा वक्त बिताते हैं या अपने आप में बहुत ज़्यादा खोए से रहते हैं। एंड बहुत स्टक वाली एनर्जीज में कह सकती हूँ कि डिप्रेशंस वाली एनर्जीज। अब देखती हूँ आपके लिए क्या फीलिंग्स ये रखते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए कहते हैं ना कि खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखें। इनको अगर कहूँ तो अभी लगता है कि ये भंवर है, इससे मैं निकल नहीं पाऊंगा। ये कहते हैं ना कि भाई माया जाल या भंवर या ऐसा समंदर है कि एक छोर इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। तो कहूँगी वो वाली फीलिंग्स इनकी दिखती है कि इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या कहूँ या कैसे करूँ। अगर इनसे कुछ मिस्टेक्स जाने अनजाने हुआ भी है एंड आपने उसे पकड़ा भी है, कहूँगी उस लेवल की बातें अब ये करना नहीं चाहते हैं, या वो कहूँगी वो मिस्टेक दोहराना भी नहीं चाह रहे हैं। तो कहूँगी कुछ तो है जो रिग्रेट भी पर्सन के मन में है। यस, मुझ मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे एक रिग्रेट वाली फीलिंग्स मुझे दिखती है। एंड उसके रिगार्डिंग ये सोचते भी हैं, इनको पछतावा भी है। एंड ये उसको हील करना चाहते हैं, न्यू सिरे से आना चाहते हैं। क्या कहूँ कैसे कहूँ, एक हाई रिस्क भी उठाना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि फ्रेंड सर्किल के थ्रू से, किसी के थ्रू से आपको एक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो किसी के थ्रू से आपके पर्सन मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। एंड चाहते हैं कई चीज़ें करने के लिए। यस, इनको ऐसी फेजेस में नहीं रहना है। न्यू एक एबंडेंस चाहते हैं कि रिश्ते में एक नई रोशनी, एक ब्राइटन फेजेस आए एंड उस वे में एक्शंस लेना चाहते हैं। लेकिन इनको लग रहा है कि आप शायद मानोगे ही नहीं। पता नहीं क्यों ये क्लोज करना चाह रहे हैं, या जानते हैं लेकिन फिर भी आ नहीं पा रहे हैं। तभी कहूँगी एक भाया थ्रू मीडिया की एनर्जीज आ रही है कि उसके थ्रू से, किसी के थ्रू से आने की चाहत ज़्यादा है। डायरेक्ट शायद इनको लगता है कि एफर्ट वर्क नहीं करेगा। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल की फेजेस में क्या है।
ओवरऑल की एनर्जीज क्या है दोनों की तरफ में ही, ओवरऑल में क्या है। देखो आपके पर्सन अगर डिस्टेंस में भी है तो कहूँगी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, प्यार करते हैं, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड है। अगर कहूँगी यहाँ पे आपकी जितनी क्लियरिटी दिख रही है ना, तभी कहूँगी आपकी तरफ में कुछ लोग सपोर्टिव भी हैं। यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, ये बिल्कुल अकेले हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स अगर आएंगे तो कहते हैं ना कि आप रेडी हो कुछ चीज़ एक्शंस या करने के लिए, लेकिन सामने से ही कुछ चीज़ें आ नहीं रही है ना, बिकॉज ये नहीं समझ में आ रहा है इनको। कहूँगी आपको भले लोग सपोर्ट करें, इनके लिए कोई फिलहाल है नहीं कि इनको मेंटली कोई सपोर्ट कर पाए या दिमाग में कोई एक सही चीज़ें सजेस्ट कर पाए, क्योंकि ये बिल्कुल अकेले पड़ गए फिलहाल आपके पर्सन। टू ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रगल कर रहे हैं ओवरऑल में, ये करूँ कि वो करूँ। कभी मन करता है कि सामने से एफर्ट डालूँ, सामने से कम्युनिकेट कर लूँ, शायद वर्क कर जाए, या कहूँगी चाहते हैं, कभी सोचते हैं कि नहीं मुझे टाइम लेके ना किसी के थ्रू से अगर मैं कुछ चीज़ें मैसेज पहुँचाऊँ तो शायद वो ज़्यादा बेटर है। तो ये रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ हो रहे हैं, ओवरऑल में भी कहूँगी ऑन ऑफ माइंड दिखता है। चलिए देखती हूँ बदलते वक्त के अनुसार क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स कहूँगी आप ज़रूर एफर्म करो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कार्ड्स को। एंड बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि एक कम्युनिकेशन से एक टेक कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि क्लियर हों आपकी तरफ में। चलिए इधर देखते हैं क्या है। देखो ये कहीं ना कहीं आपसे कहूँगी एक डरते भी हैं, डर भी है, शायद ऐसी चीज़ें हुई हैं कि एक डर भी दिखता है, या कहूँगी इन्होंने मिस्टेक की है तो रिग्रेट भी है। बट फिलहाल आपके पर्सन को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे इस भंवर से एक छोर कब मिलेगा या कैसे क्या करूँ। विक्ट्री चाहते हैं दोनों ही। देखो आपके पर्सन कहूँगी स्टॉक कुछ टाइम की, अगर नियरेस्ट बाई की एनर्जीज कहूँ तो स्टॉकिंग एनर्जीज टू मच हाई रहेगी, आपकी जानकारी लेना चाहेंगे या लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन। एंड चाहेंगे कि आप कहीं ना कहीं इनके साथ में कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करो। कुछ बदलते वक्त के अनुसार कहूँगी हो सकता है इनकी तरफ से टू मच स्लो दिख रहा है, लेकिन आप अगर कुछ कुछ क्विक करो तो माइट भी आप दोनों की एक अच्छी मोमेंट, अच्छी फेजेस शुरुआत हो जाए। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड डिटेल्स में रीडिंग्स करने के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट अभी के लिए तो इतना ही, एंड जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।